तो कभी कभी सफ़र की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है, जो हमने डिसाइड किया होता है उसके बिल्कुल अपोजिट। तो आज हम लोग केदारनाथ यात्रा करने वाले हैं, ट्रैक करने वाले हैं, लेकिन सीतापुर से। सोचा था कि हम लोग सोनप्रयाग से शुरू करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा छुट्टी की वजह से, दशहरे की छुट्टी की वजह से, भीड़ बढ़ने की वजह से हम लोगों को सीतापुर रुकना पड़ा, क्योंकि सेम एज इट इज़ पार्किंग आपकी सोनप्रयाग में भी है, तो वहाँ पे पूरी पार्किंग फुल हो चुकी थी। तो सीतापुर पे सारा ट्रैफिक रोक दिया और जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे तो ये पार्किंग 50% खाली थी, लेकिन 1 घंटे बाद ये भी पूरी फुल हो गई है। यहाँ पर भी होटल वगैरह की फैसिलिटीज़ है, तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं, खाना वगैरह सब बढ़िया है। बस ये कि होटल्स के प्राइस अभी हाई है, क्योंकि आपको पता है पीक सीज़न है, तो पीक सीज़न में आपको एक्सपेंसिव मिलेगा ही। तो हमें सिंगल रूम मिला था जिसके अंदर एक बेड था 2 बंदों के लिए, तो उसका चार्जेस लिया गया 2000 रुपये। और सोनप्रयाग में जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे थे कहीं 3500 रुपये, कहीं 5000 रुपये। लेकिन यहाँ के होटल रूम से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, तो आप अपने अकॉर्डिंग ढूंढ लीजिएगा जहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ बढ़िया मिले, उस हिसाब से आप रुक सकते हैं। सीतापुर और सोनप्रयाग और इससे पहले भी आपको सारी जगह होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, फुल डेवलपमेंट है अभी। तो लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग की पार्किंग आपने देख ही लिया कि क्या हाल हो रखा है। रश इतना बढ़ गया कि यहाँ पे एंट्री बंद कर दिया है, आपको सीतापुर ही रुकना पड़ रहा है। पिछली बार आए थे हम लोगों ने यहीं पार्किंग लगाई थी, ऊपर का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन अब हो चुका है। और यहाँ पे पार्किंग के चार्जेस भी बढ़ चुके हैं, 50 रुपये बाइक है, 100 रुपये गाड़ी है, फॉर 24 आवर्स। बाकी आप देख लो, रश देख रहे हो, रश। ऑनलाइन करना पड़ेगा ऑनलाइन, या यहाँ पे ऑफलाइन भी हो जाएगा? ऑफलाइन भी हो जाएगा भैया। अच्छा, सिर्फ आधार कार्ड? हाँ ठीक है, आधार कार्ड दिखा के हो जाएगा। सोनप्रयाग की पार्किंग से निकलने के बाद 200-300 मीटर चलते ही आपको पड़ेगा रजिस्ट्रेशन काउंटर। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आगे बढ़ना है। और मेरी तरह अगर आप लेट लतीफ़ है तो आपको मैन्युअली कराना पड़ेगा, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, 2 मिनट लगेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और अगर आप मैन्युअली कराते हो तो इस तरीके का बैड मिलेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको बारकोड मिल जाता है जो आपके फ़ोन में सेव है। तो रजिस्ट्रेशन काउंटर से 300 मीटर चलने के बाद ये ब्रिज पड़ा है, यहाँ से आपको गौरीकुंड के लिए कैब मिल जाती है, जो 50 रुपये प्रति सवारी आपको लेके जा रहा है। हम लोग इसके अंदर बैठेंगे और निकलेंगे। तो टैक्सी के अंदर हम लोग बैठ गए और निकल रहे हैं गौरीकुंड के लिए। तो जयकारा लगाते हैं, हर हर महादेव। पिछली बार हम लोग सीधा गौरीकुंड के गेट भी उतरे थे, लेकिन इस बार रश बहुत ज़्यादा है, तो लंबी लाइन लगी हुई है। सामने देखो, यहाँ से लगभग वहाँ तक का डिस्टेंस होगा 500 मीटर, और 500 मीटर भी हमें पैदल चल के जाना है, क्योंकि पूरी लंबी टैक्सी की लाइन लगी हुई है। टैक्सी से उतरने के बाद सीधा हमने ट्रैकिंग चालू कर दिया है। गौरीकुंड से हमने एंट्री कर लिया। अभी धीरे धीरे गौरीकुंड की मार्केट से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछली बार जब मैं आया था तो ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद थी, लेकिन अभी सारी दुकानें खुली हुई है। ट्रैक करते करते ना आज सच में थोड़ी थकावट हो रही है, क्योंकि जो करेरी लेक किया था ना मैंने, उसकी हाइट कम थी और इसकी हाइट ज़्यादा है, तो इसमें ना सांस ज़्यादा फूल रहा है। वैसे पैरों में थकान नहीं हो रही है, लेकिन चलते चलते सांस फूल रही है। और एक रीज़न और है कि जो ये घोड़े गधे भाई सब चल रहे हैं ना, इनकी शिट इतनी नीचे पड़ी हुई है
कि अच्छे से ना सांस नहीं ली जा रही है, प्रॉपर ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर जा नहीं रही है, तो इस वजह से और जल्दी थकान हो रही है। बाकी यहाँ से जंगल चट्टी बचा है 3 किलोमीटर, जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, तो फटाफट ये 3 किलोमीटर कवर करते हैं और हनुमान जी के दर्शन करते हैं। साले कहा तुमसे बदतमीज, तू अपने पैसे कमाने के चक्कर और तुमसे कहा कि काम गिर जाएगा आदमी, और तू उसको छोड़ा करके पैसे कमा रहा है, उसको उस घोड़ी को छोड़। सोचा था कि जंगल चट्टी पहुंच के मैं ब्रेक लूँगा, लेकिन उससे पहले ही ब्रेक लेना पड़ गया। अभी भी यहाँ से जंगल चट्टी बचा हुआ है लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास। उसके पीछे ना 2-3 रीज़न है। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, दूसरी चीज़ घोड़े गधे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं जिनको साइड देना पड़ रहा है, हमें कोट दीवारों से चिपकना पड़ जा रहा है। कैसा लग रहा है सैम? बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्शियस हो रही, मतलब चलना भी दिक्कत हो रही है यार, धूप गर्मी और फिर ऊपर से ये भीड़ इतनी हो गई। लास्ट वर्किंग डेज है, छुट्टियों में भीड़ बढ़ गई भाई, चलने ही नहीं दे रहे लोग। मैं सच में अमेज़्ड हो रहा हूँ कि जब मैं 2 साल पहले आया था कोविड के टाइम पे और आज, तब में और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज बहुत ज़्यादा रश है भैया, बहुत ज़्यादा रश। तो चलते चलते पहुंच गए हम लोग चीरबासा के वाटरफॉल पे। व्यू थोड़ी सी इस बार ना डाउन दिख रहा है, क्योंकि जब पिछली बार आए थे तब था मानसून का टाइम, तो जगह जगह पर वाटरफॉल दिख रहे थे, लेकिन इस बार 2 ही दिखे हैं अभी तक जब से ट्रैक स्टार्ट किया है, बाकी सारे सूख गए। अब बस यहाँ से ट्रैक करते हुए ऊपर की तरफ जाना है और फिर आएगा जंगल चट्टी। तो आज का 5 किलोमीटर ट्रैक करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, और लगभग जैसे 10 किलोमीटर का ट्रैक किया था अभी लास्ट में करेरी का, पूरा टाइम उतना ही लगा भी 5 किलोमीटर कर रहे हुए। इवन यहाँ के ना रोड अच्छे बने हुए हैं, उसमें तो पूरे स्टेप वाइज बने हुए थे, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी। लेकिन यह ना इस तरीके का रोड टाइप का है, कहीं कहीं स्टेप्स आते हैं, बाकी ठीक है। तो जब भी ट्रैक पे निकलो खाते रहो, पीते रहो, चलते रहो। यार यहाँ तो अंधेरा आ गया, मेरे को कुछ ऐसे शूट करना पड़ेगा। पीछे से ब्राइटनेस है, आगे से डल आ रही है, तो घूमना ही पड़ेगा मुझे। हाँ, तो खाते रहो, पीते रहो, चलते रहो और रुको मत, बस चलते रहो। फिलहाल मैं पहुँच गया अभी भीम वैली पे, जहाँ से 2 रास्ते डिवाइड होते हैं। एक आप ये पीछे की तरफ देखो, ये वाला, ये वही वाला ब्रिज है जहाँ पे केदारनाथ मूवी का शूट हुआ था, और एक ये वाला, ये है हमारा पुराना वाला रास्ता। आपदा से पहले लोग यहाँ से जाया करते थे। वैसे ये भी चालू है और वो भी चालू है, तो हम लोग इस वाले रोड से जाएंगे इस बार, क्योंकि पिछली बार हमने ये वाला रास्ता कवर कर लिया था। इस बार इस वाले रास्ते का मज़ा लेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ, इस नए वाले रास्ते का मज़ा लेते हैं। तब तक आप एक काम करो, पिछले वाले पुराने जो यात्रा का शॉट्स थे ना, जो मैंने ड्रोन फ्लाई किया था, आप उसके मजे लो। इस बार चॉपर बहुत ज़्यादा फ्लाई हो रहे हैं, तो ड्रोन में मेरे को थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, क्योंकि उसके नेटवर्क वगैरह ना चले जाए तो फिर दिक्कत आएगी। जब तक आप पुराने वाले शॉट्स के मजे लो, हम जब तक आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। थे वहाँ से ऊपर चढ़ के आए और अभी और ऊपर जा रहे हैं। इसके बाद तो मेन चढ़ाई शुरू होगी। मुझे पुराने दिन याद आ गए, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो अपने साथ राणा जी थे और खड़क सिंह जी थे और एक और भाई थे, उनका नाम भूल गया मैं, तो उन लोगों के साथ आया था। वो लोग तो फुल भाग रहे थे, तो जल्दी जल्दी अपन ऊपर पहुंच गए। और वैसे भी इतना रश नहीं था, खाली पड़ा था उस टाइम पे, तो कब रास्ता कटा पता नहीं चला।
बाकी आज धीरे धीरे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो चलते चलते खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं और ठंडी भी लगना शुरू हो गया है। तो मैं अभी व्लॉग कर रहा था, व्लॉग करते करते सामने एक घोड़ा मरा हुआ था और उसको दफना रहे थे, तो वो चीज़ देखते ना जवान अपनी बंद हो गई। और एक अभी भैया ट्रैक कर रहे थे, तो वो घोड़े वालों को उनको भी देख के ना रोना आ गया और वो घोड़े वाले से लड़ने लग गए। बट उसमें ना पता क्या है, उसमें इन लोगों की गलती नहीं है, गलती हम लोगों की है, क्योंकि हम लोग ही इन्हीं लोगों को हायर करते हैं। तो मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने लोग भी अगर केदारनाथ आ रहे हैं, अगर आप क्लाइंब नहीं कर सकते हो तो आप चॉपर से आओ। एक साल मत आओ, एक साल में थोड़ा सा बजट और बढ़ा लो और उसके बाद हेलीकॉप्टर से चॉपर से आप ट्रैवल कर लो। क्योंकि अभी के जो हालात है ना, मैं अभी के हालात बता रहा हूँ कि लोगों के चलने के लिए जगह नहीं है। इतने घोड़े खच्चर चल रहे हैं और कितने तो पता नहीं कितने तो गिर गए हमारे आंखों के सामने, वो तो गिनती ही नहीं है। चलो अभी हम लोग रुके थे कुछ खाने के लिए, पेट पूजा करने के लिए, पेट पूजा करते हैं और फिर उसके बाद आगे की आप असली वाली चढ़ाई शुरू करते हैं। सही है भाई मेरे भाई? या ब्रो। ओके, चाय वगैरह पी लिया है और कैप वगैरह ग्लव्स वगैरह मैंने पहन लिया है, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी बैठे हुए, तो पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है, ठंडी हो गई है। तो अभी जैसे जैसे ट्रैक करेंगे तो फिर दोबारा से हीटअप हो जाएगा। तो यार तो अंधेरा आ रहा है यार, अच्छा पीछे की तरफ सनसेट हो रहा है इस वजह से। तो जैसे ही बॉडी हीटअप होगी तो अपन दोबारा से ग्लव्स वगैरह उतार लेंगे। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और उसके बाद टेम्परेचर और डाउन जाएगा। हाँ तो भैया अंधेरा हो चुका है, सनसेट हो चुका है और स्ट्रीट लाइट ऑन हो चुकी है। अभी ना पीछे कुछ टर्न्स के ऊपर ना स्ट्रीट लाइट ऑन नहीं थी और वहाँ पे हालत ख़राब हो गई। घोड़े वाले जो आ रहे थे ना मतलब मैं बच गया, वरना आज घोड़ों के नीचे ही आ जाता। बाकी अभी यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर रह गया है, एक चढ़ाई और चढ़नी है, देन फिर हम लोग पहुँच जाएंगे और केदारनाथ बाबा के दर्शन करेंगे, आप लोगों को भी कराएंगे। ठंडा बढ़ता जा रहा है, पसीने पूरे हैं और जैसे ही कैप हटा रहा हो ना तो बॉडी में से हीट निकलती हुई दिख रही है, मतलब भाप उड़ती हुई दिख रही है। सोचो इतनी स्वेटिंग अभी अपनी हो रखी है। एक तो इतना टफ ट्रैक और उसके साथ में मिल जाए जलेबियाँ, ओह मज़ा आ रहा है। तो अभी जैसे मैं ना गोप्रो से व्लॉग कर रहा हूँ तो इसमें बैटरी तो 83% दिखा रहा है, लेकिन चार्जर आउट करते ही ना सीधा ड्रेन आउट हो जा रही है, बैटरी सपोर्ट ही नहीं कर रही है। वैसे अभी टेम्परेचर ना 0 डिग्री के आसपास हो गया है, रात में -5 -6 जाने का पूरा चांसेस है जो वेदर फोरकास्ट दिखा रहा है। तो अभी यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर के आसपास रह गया है, जहाँ पे हमारे JS भाजी रुक गए, उन्होंने कैंप साइट देख लिया है। तो अभी फटाफट खींचते हैं, वहाँ तक चलते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैंड बज गई है और गोप्रो में अभी कुछ खास दिख नहीं रहा होगा। तो थोड़ी देर 1-2 घंटे बाद आराम करके मिलते हैं, क्योंकि अब सांस नहीं ली जा रही है।